उसको कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाए। तो हर एक को सत्संग जरूर करना चाहिए और सत्संग सुनाना भी चाहिए, और उससे आगे सब संगत को कुछ ना कुछ फायदा होता है। गुरुजी की आगे आई है, और गुरुजी खुद भी सत्संग सुनवाते थे। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो सब संगत से जिसके साथ जो सत्संग होता था गुरुजी जरूर करवाते थे। शायद सभी ने देखा होगा, हम लोग उस टाइम तो नहीं थे, हम लोग तो बहुत लेट जुड़े हैं, बट आजकल यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। गुरुजी की लाइव वीडियोस भी अवेलेबल हैं उस टाइम की, और सबने देखा था कि गुरुजी सत्संग करवाते थे सबसे। तो संगत जी, हमें अपना बताता हूँ कि हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई। मेरी डॉटर है, उसकी फ्रेंड का भाई को पैरालिसिस था बहुत ज़बरदस्त। तो एक दिन वो कहते हैं कि उसका ना, मेरी फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी है छतरपुर से आगे, और वो उसको वहाँ ले जाते रहे, 3-4 साल तक जाते रहे, मिलते रहे, दर्शन करते रहे गुरुजी के, और वो 100% उसका पैरालिसिस ठीक हो गया। वो कहा चलो देख लेते भाई। ऐसे उस टाइम तो ऐसी कुछ 2012-13 की बात है, शायद कुछ ऐसा था भी नहीं गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे को ना, ऐसा कुछ था, बट हम लोग चल दिए कि देखते हैं चलते हैं। पहले दिन जब गए थे तो रास्ता बड़ा लंबा लगा, चलते रहे। उस समय संगत बहुत होती नहीं थी, संगत बहुत कम होती थी, और इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। तो हम पहुंचे वहाँ पे, हमने गाड़ी पार्क करी, बाहर पार्किंग थी, पार्किंग के बाहर जो है टी पॉइंट पे, तो वहाँ गाड़ी पार्क करके हम लोग टी पॉइंट से पैदल गए अंदर। तो जैसे ही टी पॉइंट से हमने चलना शुरू करा, एकदम इतनी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से आ रही थी, ऐसे समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। और जैसे बड़े मंदिर के गेट में घुसे हैं, एकदम से इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस, खुशबू गुलाब के फूलों की। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि यार क्या किसी ने कुछ इतना लगा रखा है, सेंट लगा रखा है, याद तो नहीं था, बट हमें उस समय मालूम नहीं था कि साक्षात गुरुजी महाराज यहाँ पर विराजमान है। खैर अंदर गए, दरबार में दर्शन करा। उस समय लंगर नीचे बेसमेंट में होता था, और वो सब लंगर कर करा के हम वापस आ रहे थे। तो मेरे पास एक फोन आया, तो मेरा बहुत पुराना कहीं एक पेमेंट अटका हुआ था, 4-5 साल में भूल गया था। तो वो लगा कि सर आपका पेमेंट का चेक तैयार है, आप ले जाओ। और मैं हैरान, मैंने कहा यार ये तो पहली बार ही आया है, यही चमत्कार हो गया, ये तो लीला ही कुछ समझ नहीं आ रही। खैर एनीवे हम लोग फिर गए वापस। फिर मंडे को फिर मन करा जाने का गुरुजी के पास, हम लोग चले गए गुरुजी के पास मंडे को। फिर तो रेगुलर वहाँ से जाना शुरू करा, और 2016 से हम लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, और रेगुलर हम लोग सेवा कर रहे हैं। मैं 2017 का, आपको सबको पता होगा 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, सभी जाते होंगे, कोई लोग नहीं भी जा पाते होंगे तो सब सेलिब्रेट करते हैं घर पे ही गुरुजी का बर्थडे। तो 17 की बात है शायद, हाँ 17 की बात है, बहुत संगत थी 7 जुलाई को। 1-1:30 बज गया था वहाँ पे लंगर कराते कराते। तो मैं उस गाड़ी नहीं ले गया था, मैंने कहा चलो कैब या ऑटो कुछ मिल जाएगा रात को, कुछ भी देख लेता मैं। तो मैं बाहर आया जब टी पॉइंट पे, तो एक उस समय भी बहुत सारी संगत खड़ी थी, और तभी एक ऑटो वाला मेरे को नजर आया। मैंने उससे पूछा, ऑटो वाले भाई मुझे जरा जाना है, आप चलोगे? तो मैं पटपड़ में रहता था, मैं कहता है हाँ जी चलूंगा। इससे पहले मैं कुछ कहता, मेरे पीछे से एक लेडी आई, बहुत एजेड थी, तकरीबन 90 ईयर्स ओल्ड थी, और माथे पे इतना बड़ा चंदन का तिलक लगा रखा था उन्होंने, और कंधे पे 3 बैग इधर 3 बैग इधर। वो ऑटो वाले से कहती है, वो ऑटो वाले भाई, बोले हाँ जी, मुझे नई दिल्ली स्टेशन छोड़ देगा? बोलता है छोड़ दूंगा। कहती कितने पैसे लेगा? कहता है 300 रुपये लूंगा। कहते मेरे पास 50 रुपये हैं, हरिद्वार भी जाना है मुझे, मैं नहीं दे रही 300 रुपये। मैं ये सब सुन रहा था, तो मैंने आंटी को बोला, आंटी कोई बात नहीं, मैं आपको नई दिल्ली स्टेशन छोड़ दूँ, आपको कुछ खर्चा नहीं होगा, और आपको मैं हरिद्वार का टिकट भी दिला के ट्रेन में बिठा दूँ। खैर बात हो गई, हम लोग चले। सबको पता होगा फतेहपुर बेरी में पीपल चौक पड़ता है, पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, वहाँ पे कोई 250 के करीब हो रहे थे सुबह के। आंटी ने ऑटो रुकवाया, और वहाँ से 3 बैग और निकाल लेंगे पीपल के पेड़ के नीचे से। अब मेरी तो 60-50 को मैं तो घबरा गया, ये हो क्या रहा है। बट अच्छा, वो बिल्कुल ठेठ पंजाबी भाषा बोल रही थी, डुगरी की भाषा जो कि गुरुजी बोलते थे। कहती है कि बड़ी दूर तो आता है, मैंने कहा हाँ जी। कहती है सेवा किया कर, छठी ना सेवा? मैंने कहा जी नहीं छठा। बात तो होती रही ऐसे, बस फिर कुछ ऐसे ज़्यादा बोली, बट मेरे को अच्छा बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी उनके अंदर से, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरा माइंड ब्लॉक हो चुका था। खैर मैंने उनको नई दिल्ली स्टेशन पे, पहले अभी तो खैर रेनोवेट हो गया था, रेनोवेटेड नहीं था, तो मैं 3:35 के करीब मैंने आंटी को वहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन पे उतारा, और मैं एक बस
शायद 2-3 मीटर या 5 मीटर 10 मीटर आगे है, मैं उतर के आया ऑटो से, मैंने आंटी को मैं बिठा दूं और टिकट विकेट दिला दूं उनका, बट कोई मेरे को नजर ही नहीं आया। अब मैं बड़ा हैरान, मैं इधर देख रहा उधर देख रहा, अंदर गया बाहर गया, मुझे कुछ नहीं नजर। आप सोच अच्छा मेरा माइंड तो ब्लॉक हो चुका था। अब मैं सोच रहा कि आंटी कहीं तो गई कहाँ। मैं सारा स्टेशन घूम आया, सब जगह देख लिया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं वापस आया। अच्छा मेरे मन में ये चीज था, मेरे मन में ये चल रहा था यार गुरुजी ने सेवा दी और मैं पूरी नहीं कर पाया। मैं बड़ा दुखी था इस बात से। मैं घर आया, मैंने आके आंटी को अपनी बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। तो आंटी के दिमाग में भी कुछ नहीं आया, बोलती है तो बड़ा गलत हुआ, सेवा दी थी गुरुजी ने क्यों नहीं करी। अच्छा भैया, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर उठे, चक्कर क्या है। तब मैंने हम दोबारा से डिस्कस करा, तब हमको लगा कि यार ये तो गुरुजी साक्षात थे जो कि बैठे हैं मतलब। लेकिन जब गुरुजी होते हैं ना साथ में, अगर आपको दर्शन दे रहे हैं तो आपका माइंड खत्म, ब्लॉक हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।